मैं हूं अमजद इकबाल, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद है बलोच कॉलोनी में। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार बाबर साहब। आए इनसे बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो वो है अपॉइंटमेंट जो मेरी है वो है रिलीजियस प्रेसिडेंट ऑफ एफडीएफ तो आपको पता है फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी है, जो कि कर्नल जावेद मुश्तबा ने इनिशिएट की है। और ये इन्होंने कोई पार्टी इनिशिएशन के लिए उन्होंने अपना कोई शौक़ नहीं पूरा किया, बल्कि एक ज़रूरत के मुताबिक किया, क्योंकि बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं 75 साल होने को है, सब जो है फेल हो गई। वो अचीव नहीं कर सकी जिस मकसद के लिए, जिस असास के ऊपर पाकिस्तान बना है और जो उन्होंने अपने मंशूर में लिखा है उसके ऊपर अमल नहीं किया, जो जिसकी वजह से कौम मायूस है और लोग ये फेल हो रहे हैं, ख़ुद भी फेल हो रहे हैं, लोगों को बेचारों को फेल किया है। खुदकुशियों के ऊपर लोग मजबूर हो गए, मुल्क छोड़ने के लिए सारे तैयार हैं और पाकिस्तान के साथ वो मोहब्बत ही नहीं है उनके दिल में जो होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो रिलीजियस प्रेसिडेंट हूँ इस पार्टी का, एफडीएफ का। और कर्नल जावेद मुश्तबा, मैं ख़ुद भी चूँकि कर्नल हूँ, मैंने दुनिया में इतनी पूरी दुनिया देखी है, मर्चेंट नेवी में रहा हूँ पहले बिफोर जॉइनिंग द आर्मी, तो इतना मेरा वसी तजुर्बा है। उम्र भी मेरी 74 साल के करीब है। ऐसा कर्नल मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, बड़े बड़े लोग देखे हैं। और बल्कि मैं उस दिन बता रहा था किसी को कि मेरे वाले जनरल थे रिजवान गुल बादशाह, RJG बादशाह, जिन्होंने हतफ 1 और 2, शुरू में इनका नाम बादशाह 1 बादशाह 2 मिसाइल था। तो बहन भी मेरी जनरल है, जनरल शाहिदा बादशाह। तो कहने का मकसद ये कि मेरे वालिद में भी वो क्वालिटीज़ नहीं थी जो कर्नल जावेद मुश्तबा में अल्लाह ताला ने वो क्वालिटीज़ कूट के भरी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो रूल ऑफ लॉ उन्होंने मकसद रखा है, इसके ऊपर इंशाल्लाह अगर हम आगे कामयाब हो गए तो ये बहुत बड़ी बहुत ब्रेक थ्रू हो जाएगा। सिर्फ मुझे ये डर है कि रूल ऑफ लॉ डायरेक्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते जब तक हम वो इन्वायरमेंट क्रिएट ना करें। वो सफाई जब तक ना हो मुल्क में, वो जहन लोगों का नहीं बनेगा जब तक ना बनो। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह जावेद मुश्तबा ने प्रोग्राम बनाया हुआ है और इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं, हम उनके कारकुन हैं और इंशाल्लाह मैं काफ़ी उम्मीद करता हूँ कि ये कर सकते हैं, ये वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। बाकी सारी पार्टियाँ फेल हो गई हैं। तो वैसे भी आप देखें, हम तो जो कर्नल लेवल तक जो पहुँचता है वो बड़े थपेड़ों खा के, मुसीबतें तकलीफ़ें करके। अब जब हम यूनिट कमांडर थे, यूनिट के एक सिपाही का हमें प्रॉब्लम पता था, उसका नाम पता था, उनके घरों के एड्रेसेस पते थे, उनके क्या क्या मसाइल हैं, उनके हल क्या है, सब हमें पता होता था। तो हत्ता कि उनके बच्चों के जो मसाइल हैं वो भी हम हल करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और यूनिट की हमारी इंस्पेक्शन होती थी, टेक्निकल इंस्पेक्शन होती थी और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन होती थी। बहुत मुश्किल इंस्पेक्शन होती हैं वो। अच्छा खासा पसीना निकलता है बंदे से और 5-5, 6-6 केजी हमारा वज़न कम होता था। इसके मुकाबले में हमारे जो लीडर थे जिन्होंने हमें बदनाम करके रख दिया, कहीं कहीं नहीं छोड़ा। मुसलमानों को बदनाम कर लिया, इस्लाम को बदनाम कर लिया, पाकिस्तान को बदनाम कर लिया। लोग हमसे नफरत करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जब हम कहीं जाते हैं, अमेरिकन हमारे पास आते हैं ब्रीफिंग के लिए, वो हैरान होते हैं। वो कहते हैं सर आप लोग इस तरह ज़बरदस्त लोग हैं। तो मैंने कहा नहीं, आप हमें कत्ल करो, आप तो हमें दहशतगर्द समझते हो। कहते सर आप कहाँ दहशतगर्द हैं, यू आर अ ब्लेसिंग ऑन टू मैनकाइंड। तो इसलिए कर्नल जावेद मुश्तबा ने सोचा कि भाई हम क्यों ना कौम और मुल्क की खिदमत करें। अभी मेरी मिसाल देखें, मैं इस स्टिक के बगैर चल नहीं सकता हूँ। बीवी मेरे ऊपर हंसती है कि आप क्या खुद तो चल नहीं सकते। मैंने कहा यही तो खूबसूरती, ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट है कि मैं खुद अपने लिए नहीं चल सकता हूँ, लेकिन कौम और मुल्क की खातिर मैं दुख की इंसानियत के लिए निकला हूँ। आवाम के लिए आप हैरान होंगे ये सुन के कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि मेरा तो स्पिरिचुअल लिंक भी है अल्हम्दुलिल्लाह, रूहानी। तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी रहमत है वो सारी रुकी हुई हैं। हर तरफ मुसीबतें, तकलीफ़ें, आग लग रही है और वो तकलीफ़ें हो रही हैं लोगों को। तो मैं ये समझता हूँ जब हम आएंगे इंशाल्लाह पावर में, अल्लाह ताला की रहमतें आएंगी इस कौम और मुल्क के ऊपर। और जो गरीब तबका है, पुलिस से दबा हुआ है, पुलिस वाले तो खुश हो जाते हैं, कोई कत्ल कर ले या कोई चोरी हो जाती है, उनकी तो चांदनी हो जाती है। गरीब आदमी भी बेचारे ना खुदकुशियों पर और फाकों पर मजबूर है। देखिए अभी जो तनख्वाह है सरकारी तौर पर 20,000 है, लेकिन वो मिलता कितना है, 12,000, 14,000, ज़्यादा से 16,000 मिलता है। उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई गुजारा किस तरह करते हो। कहते सर अल्लाह मारे के। इसके मुकाबले में जो हमारे जो बाकी लोग हैं उनकी लाखों की तादाद में, लाखों में उनकी तनख्वाहें, तो वो क्या इंसाफ देंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा ये सारा प्रोग्राम गरीबों के लिए सेंटर्ड है, उन्हीं को हमने उठाना है, उनकी इज़्ज़त नफ्स को हमने ये कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो। वोट तो एक कागज़ का टुकड़ा है, हमने इंशाल्लाह इंसानियत को खिदमत देनी है। देखिए मैं एक बात तो आपको बिल्कुल बरमला कहूँगा, चाहे कोई PTI है या पीपल पार्टी है या नून लीग है, ठीक है, लोगों के सामने, मीडिया के सामने पकड़ के बंदा रखें, जी ये पैसे दिए, ये चेक आया, ये आया, इस तरह से निज़ाम नहीं चलेंगे।
और मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब आपसे एक अपील करूँगा, आप आपके मुल्क के पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने। आप पीटीआई के जो है ना चेयरमैन ना बने, आप मुल्क के पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने। और वज़ीर-ए-आज़म को हरगिज़ जो आप जलसे में तकरीरें करते हैं वो दुनिया का कोई वज़ीर-ए-आज़म ऐसी बात नहीं करता। और मैं समझता हूँ कि आप खदारा वज़ीर-ए-आज़म बने। आप जो है ना क्रिकेट के मैदान को छोड़ें, वहाँ भी आपके साथ 11 खिलाड़ी थे, आपने अकेले नहीं जीता है। उसमें जावेद मिर्दाद की भी बहुत कुर्बानियाँ हैं, इल्ज़ाम अल हक़ की भी बहुत कुर्बानियाँ हैं, वसीम अख्तर की भी बहुत कुर्बानियाँ हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी FDF के अंदर जावेद मुज्तबा ने बनाई है, लेकिन उनकी टीम है, उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं। तो जब तक मुल्क में टीम होती है वो टीम काम करती है। तो खान साहब ये क्रेडिट लेना छोड़ दें और मुल्क की खिदमत करें। और अगर अल्लाह ताला आपको बचाएं, मुझे लग तो नहीं रहा कि आप बचेंगे, लेकिन अगर अल्लाह आपको बचाए तो आप मुल्क की खिदमत करें, जो खिदमत आपको करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि खान साहब इखलाकी तौर पर अपना जितना भी जो था वो खो चुके हैं, इसलिए कि मुझे लग रहा यही रहा है कि इस वक्त जो है ना इत्तेहादी भी उनके साथ नज़र नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि किसी ने नहीं कुछ किया। खान साहब का दिमाग जो है ना वो खाली है, कुछ कर ना सके। मैं समझता हूँ, मुझे नहीं लगता कि खान साहब अपने आप को बचा पाएंगे, इसलिए कि उनके पास आगे पाकिस्तान को संभालने का प्लान नहीं है। और मैं शहबाज शरीफ की इस बात को इंडोज़ करता हूँ जो बात उन्होंने की है, और ये बात सही है कि देखें इस वक्त हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत ख़तरे के हालात में पहुँच चुका है। इसमें किसी पार्टी के बस की बात नहीं है।